नमस्कार, आदाब। आज हमारे सामने अच्छी सोच फाउंडेशन के अध्यक्ष, संस्थापक नजीर मोहम्मद जी खड़े हुए हैं। उनसे मुलाकात हो गई और इनके बारे में थोड़ा बता दें कि नजीर मोहम्मद जी जो अच्छी सोच फाउंडेशन बनाए, संस्था बनाए, उसमें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। पूरी टीम इनकी महत्वपूर्ण काम कर रही थी और कर रही है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके साथ-साथ कई असहाय बच्चियों की, गरीब बच्चों की शादी भी करवाए हैं डोनेट करके। और इन्होंने स्वास्थ्य विभाग में डोनेट भी किया है, ब्लड डोनेट किया है, जो पैसा देने पर नहीं मिलता है, लेकिन सूचना मिलने पर इन्होंने ब्लड डोनेट किया और ब्लड डोनेट के लिए लोगों को प्रेरित भी किया, अपनी टीम के लोगों को। और अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा लाइन में भी इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है। मदरसा और मांटेसरी में प्राइमरी बच्चों को जो है जा करके कापी, कलम, ज्योमेट्री बॉक्स दे करके बच्चों को प्रेरित किए हैं, शिक्षा की तरफ प्रेरित किए हैं, ताकि वो पढ़ें, आगे बढ़ें। और स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य में भी कई बार इन्होंने कैंप लगवाया, कई ग्राम पंचायत में कैंप लगवाया निःशुल्क, और वहाँ पे अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। और उसके साथ-साथ कई ऐसे पीड़ित मरीज़ जो कैंसर से पीड़ित थे, उनका भी इन्होंने इलाज किया है, करवाया है, निःशुल्क करवाया है। तो इसके लिए हम और सभी लोग धन्यवाद देते हैं। आज हम नज़ीर भाई से मिले हुए हैं, क्योंकि मित्र भी हैं, कई बार इनका चलाए भी हैं। तो आज इनसे हम पूछेंगे कि अच्छी सोच फाउंडेशन का अब नया मिशन और विजन क्या? इसके आगे क्या करेंगे? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रीवास्तव जी। आप तो लगातार खबरें संस्था की चलाते रहते हैं और हमने कल एक वीडियो अपलोड किया जिसमें जितने पत्रकार साथियों ने निःशुल्क संस्था के लिए काम किया है, संस्था को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, उनका हमने नाम भी लिखा था, जिसमें आपका नाम मौजूद था। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आपके लेकिन मैं इसी पे रोकूंगा, कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जी। जिनका नाम आपने नहीं लिया है और वो आपका सहयोग किए हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित करें, क्योंकि नाइंसाफी होगी। उसमें ये था कि जैसे कुछ लोग, हमने उसमें बोला भी है कि कुछ साथियों के पास खबरें आप जैसे भाइयों के जरिए से जाती रही, तो उनका नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल था, तो हमने माफी भी उसमें मांगा है और हमने उसमें अन्य लिखा सहयोग भी किए हैं और सहयोग कर रहे थे जी। तो भाई उनका भी नाम अगर लिया जाए। हाँ, जो लोग भी छूट गए हैं मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए, संस्था सामाजिक संस्था अच्छी सोच फाउंडेशन सबकी है और मैं तो ये बात कहता रहता हूँ। आप जानते हैं कि लोग आप खुद को क्रेडिट लेते हैं, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरी जमा पूंजी, मेरी कमाई, मेरा जो भी है मान सम्मान मेरी टीम है। और अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, चाहे मुझे वो कामयाबी मिले हो, इज्जत मिला हो, सम्मान मिला हो, तो उसके हकदार वो सभी लोग हैं जिन्होंने संस्था को 1 मिनट का समय दिया या 1 रुपए का सहयोग किया या अपने खबरों के माध्यम से। तो मैं फिर से एक बार सभी का, जिन लोगों का नाम नहीं ले पाया, सबके लिए धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। दिल की गहराइयों से मैं क्षमा चाहता हूँ अगर कोई छूट गया तो। जैसा दूसरा आपने ये कहा कि अब कौन सा मुहिम हम शुरू करने जा रहे हैं, तो अब चूंकि हमने एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया, हेल्थ के सेक्टर में काम किया, ब्लड डोनेट करना, गरीब बच्चों की मदद करना, आर्थिक रूप से सहयोग करना, जैसे अनगिनत कार्य किए, लेकिन मुझे जो सबसे बेहतरीन काम लगा और जो हमने आकलन किया, अंदाजा लगाया, वो है एजुकेशन का। तो फिर से एक बार हम एजुकेशन के कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें मेरी कोशिश ये होगी कि बभनजोत ब्लॉक के समस्त विद्यालय में, जो प्राइमरी विद्यालय हैं, मदरसे हैं, वहाँ जा करके बच्चों को कापी, किताब, पेंसिल, कलम दे करके, बैग दे करके उन्हें सम्मानित करें, प्रोत्साहित करें, पुरस्कृत करें, जिससे एजुकेशन को लेकर के लोगों में चाहत बढ़े। अब चूंकि प्राइमरी विद्यालयों में किताब मिल जाता है, तो वहाँ कापी है, पेंसिल है, बैग है, इन सब चीज़ों को मदरसों में किताब वगैरह भी देने का प्लान है। हम आपके माध्यम से सभी से ये आह्वान करते हैं, सभी से गुजारिश करते हैं कि हमारे इस मुहिम को सफल बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ें और इस मुहिम को सफल बनाएं। आपके बिना ये संस्था अधूरी है, आपके बिना ये मुहिम सफल नहीं होगा और आपके बिना मैं नज़ीर मोहम्मद भी कुछ नहीं हूँ। नेताजी, भाई हम आपको नेताजी कहते हैं। तो जो ये आप अच्छी सोच फाउंडेशन बनाए हैं, हम आज फिर पूछेंगे कि ये मतलब आपके दिमाग में कैसे आया कि हम एक
ऐसी संस्था बनाए जो गरीबों के लिए, असहायों के लिए अच्छा काम करें। इसके लिए कैसे मन में आया, किसी से आप प्रेरणा लिए? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो मैं खुद एक हादसे का शिकार हुआ, और मैंने आपके माध्यम से एक बार पहले भी इसका जिक्र किया है कि मैं खुद हादसे का शिकार हुआ। उस समय पर शायद मुझे सहयोग नहीं मिल पाया, तो मुझे ये लगा कि अगर मेरा इतना व्यवहार है, मैं संपन्न परिवार से हूँ, लेकिन मेरे परिवार में संख्या है और अल्हम्दुलिल्लाह कमाते खाते हैं, ठीक ठाक हैं, उसके बाद भी अगर मुझे उस तरह का सहयोग नहीं मिल पाया, तो जो गरीब हैं, परेशान हैं, असहाय लोग हैं, उनको कैसे मिल पाएगी सुविधाएं। तो इसलिए मैं काम किया। दूसरा चीज ये है श्रीवास्तव जी, देखिए हम हिंदुस्तान में रहते हैं, और हम हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति किसी न किसी धर्म को मानता है, फॉलो करता है। हम धार्मिक व्यक्ति हैं। हमारा अपना ये मानना है कि ईश्वर जिससे चाहता है और जो काम चाहता है लेता है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, ईश्वर भगवान की बड़ी कृपा मुझसे रही, मेरे ऊपर रही, कि उसने अपने मखलूक की खिदमत के लिए, यानी गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, असहाय लोगों के काम के लिए मुझे चुना। और मेरी कोशिश यह है कि मैं सबको साथ जोड़कर, सबको साथ लेकर चलते हुए समाज के लिए कुछ बेहतर करूं, समाज को शिक्षित, स्वस्थ, सशक्त व मजबूत बनाने के लिए काम करूं, जरूरतमंदों की मदद के लिए काम करूं। यकीनन जब किसी बच्चे के हाथ में कॉपी किताब पहुंचा लेता हूं, तो बड़ा सुकून मिलता है और बड़ी तसल्ली मिलती है। ऐसा लगता है जैसे हमने क्या हासिल कर लिया। जैसे कि आप जब अच्छी सोच फाउंडेशन चला रहे थे, तो तब से लेकर अब तक आपको क्या अनुभव है? कैसा लगा कि मतलब आपका सब लोग सहयोग भी कर रहे हैं या फिर? देखिए, अब ये तो है ना कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं निकला था अकेला, लोग जुड़ते चले गए। लेकिन अगर आपने अनुभव के बारे में बात कहा, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि जितने बहुत करीबी थे, जिन पर बहुत यकीन था, जिन्हें मैं जानता था, पहचानता था, मानता था, वो सब दूर हो गए। और जिन्हें ना मैं जानता था और ना शायद मानता था, और बहुत कम लोग हैं जिन्हें मैं पहचानता था, वो लोग करीब आ गए। लेकिन वो होता है ना कि लोग एक है कि जमी से आए हैं, चलकर जमी पर देख लेते हैं, चलो हम भी बुलंदी से उतर कर देख लेते हैं। जो मुझसे रोज कहते थे कि जो तुम पर जान दे देंगे, चलो उन दोस्तों को आजमा कर देख लेते हैं। अल्लाह ने एक जरिया दे दिया आजमाने का, और जो दोस्त होने के, जान देने का दावा करते थे, वो सब दूर हो गए। और अब वो लोग हैं जो मुझे मेरे काम से जानते हैं, मुझे मेरी नियत अखलाक से मुझे मानते हैं, और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। जो लोग भी हैं, आप जैसे भाई हैं, बड़ी खुशी है, बड़ा सुकून है। जैसा कि आप कहीं जाते हैं, आपसे लोग मिलते हैं, हाल चाल पूछते हैं, और उस समय आपको कैसा लगता है कि हम मतलब किस उससे जा रहे हैं, लोग हमारा वैल्यू ज्यादा कर रहे हैं, हमको तवज्जो ज्यादा दे रहे हैं, ऐसा कभी फील किया है? नहीं, बहुत सम्मान तो इतना मिला समाज सेवा के काम में, इतना सम्मान मिला कि यकीनन मैं दिल से बताऊं, मैंने सपने में नहीं सोचा था कि इस तरह का मुझे सम्मान मिलेगा। कई बड़े प्लेटफॉर्म पे सम्मानित किया गया, और जब लोग परिचय कराते हैं कि ये समाज सेवी हैं जो गरीबों की मदद के लिए काम करते हैं, तो बहुत खुशी होती है। देखिए, धन दौलत आना आम बात है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ और वो काम धरातल पे कर रहा हूँ। जब परिचय कराते तो बड़ा प्राउड फील होता है कि कम से कम मैं इस तरह का काम कर पा रहा हूँ, और वो मैं उस सारा क्रेडिट मैं अपनी टीम को ही देता हूँ कि मेरी टीम ने। जो है जी, इस समय कितने लोग हैं आपके टीम में, कितने सदस्य हैं? शायद मैं गिनती नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ सक्रिय टीम तो होती है, सक्रिय टीम 5,000 से ऊपर है। टीम का सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल, अगर मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूं, हालांकि अब टीम ने ये मशवरा किया, मैं आपके माध्यम से ये भी बता दूं, टीम ने मशवरा किया है कि जो भी डोनेशन आएगा, अब हम लोग शो नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें होता ये है कि आप जानते हैं, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, उसमें लोग दूसरी तरह से सोचते हैं और दूसरी तरह से मैसेज जाता है। तो चाहे 1 रुपया आए या 2 रुपया आए, जो भी आएगा, टीम ने मशवरा किया कि हमें बाहरियों से इनकम लेना नहीं है, डोनेशन लेना नहीं है, टीम के लोग ही डोनेशन देंगे। तो जो भी काम होगा वो फोटो वीडियो के माध्यम से जाता आपका ही जो रहेगा। ये संस्था है, कहीं राजनीतिक पार्टियों से मतलब प्रेरित तो नहीं है? देखिए, मैं न किसी पार्टी में हूँ, न किसी पद पर हूँ। मेरी विचारधारा समाजवादी विचारधारा, क्योंकि समाजवादी विचारधारा आम विचारधारा है। समाजवादी पार्टी विचारधारा नहीं, समाजवादी विचारधारा। समाजवादी पार्टी अलग है, समाजवादी विचारधारा अलग है। और समाजवादी विचारधारा से जुड़ने का मेरा एक दूसरा वो है कि ये पंडित सिंह जी की देन है। अगर आज मैं समाजवादी पार्टी के मंचों पे दिखता हूँ,
समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में दिखता हूँ तो ये श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी और पंडित सिंह जी के अलावा मैं किसी चौथे व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता जिनके वजह से मैं समाजवादी मंचों पे दिखता हूँ। बाकी मैं किसी पद पर नहीं हूँ, ये मेरा अपना स्वभाव है, मेरा व्यवहार है, अखलाक है, ईमानदारी से जुड़ा हूँ, निःशुल्क निस्वार्थ। एक भी नेता अगर ये कह दे कि मैंने नज़ीर को कभी 10 रुपए दिया है, जिस थाली में कुत्ता खाता होगा आप खिला दीजिएगा। लोगों से क्या अपील करेंगे? बस यही कि आइए हम और आप मिलकर समाज को शिक्षित, स्वस्थ, सशक्त व मजबूत बनाएं, जरूरतमंदों की मदद करें। आपके बिना मैं कुछ नहीं, मेरे बिना समाज के लिए जो मैंने एक रास्ता बनाया है उस पर चलने के लिए आप ये समझें जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपके बिना मैं कुछ नहीं, वैसे आप ये कहिए कि मेरे बिना नज़ीर कुछ नहीं, तो मुझे नज़ीर का साथ देना चाहिए। नेताजी, एक जो परिस्थितियाँ इस समय चल रही, दौर चल रहा है और आज के ज़माने में मेरे शायद हमारे विचार से सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि लोग सड़कों पर चलते हैं, बाइक चलाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं। अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है, सर पे चोट लग गया, दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना तो ऊपर वाले की है, लेकिन ये है कि मतलब चोटिल हो जाते हैं। तो क्या इस पर भी आप कुछ लोगों को जागरूक करें? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस पर भी सोचा जाएगा। अगर ऐसा कुछ बना टीम ने, बिना टीम के मशवरे से काम होना संभव नहीं है। जैसे पुलिस तो जागरूक कर ही रही है, लेकिन ये है मेरे ख्याल से जनता को भी जागरूक करना, हम कुछ ऐसे लोगों को भी आगे आना पड़ेगा जो लोगों को जागरूक करें। नहीं, बिल्कुल कोशिश किया जाएगा कि उस पे भी तमाम मुहिम तो गवर्नमेंट चला ही रही है। गवर्नमेंट चला रही, नो हेलमेट नो पेट्रोल कितना फॉलो हो रहा है वो आप भी जान रहे हैं। लेकिन एक समाज सेवक के जब तक समाज साथ में नहीं आएगा, सब लोग मिलकर जागरूक नहीं करेंगे, तब तक भाई लोगों के अंदर जागरूकता नहीं आएगी। बाकी पुलिस प्रशासन को काम, अगर प्रशासन ने मदद मांगा हमसे, चाहे वो थाने के एसएचओ साहब हों, चाहे वो सीओ साहब हों, या अगर पुलिस विभाग के लोगों ने या प्रशासन ने हमसे मदद मांगा कि आप समाज सेवी हैं, आपकी टीम है, आप काम करते हैं, आपकी ज़रूरत है, तो मैं निश्चित ही मैं इसके लिए भी जिले स्तर पर मुहिम चलाना हुआ तो मैं चलाऊंगा, या थाने स्तर पर। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है समाज सेवी संस्था चलाए हैं, अगर आपको लग रहा है तो ऐसा आप भी तो कर सकते हैं कि सर मैं इस पर मुहिम चलाना चाहता हूँ, आपका सहयोग करना चाहता हूँ, ये भी एक नेक काम है। नहीं ठीक है, उस तमाम कार्यक्रम होते ही रहते हैं। अभी तो एजुकेशन पे कार्यक्रम चलने जा रहा है, उस पर काम करना। अगर प्रशासन ने कहा कि आपकी ज़रूरत है तो बिल्कुल काम किया जाएगा और उनके साथ सहयोग, भाई शासन प्रशासन के साथ मिलके काम करने में और मजा आएगा और बढ़िया है। लेकिन अगर वो अपनी तरफ से कुछ पहल करें तो ठीक है, हम भी उसमें जा करके अपना जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं करेंगे, चाहे जागरूकता अभियान हो, चाहे हेलमेट वितरण हो, जो भी होगा जरूर किया जाएगा। चलिए फिर इससे मिलेंगे। ये थे हमारे आशीष फाउंडेशन के अध्यक्ष नजीर मोहम्मद जी, और फिर इनसे मिलकर जानकारी करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।